डेथ जो है वो ईश्वर के हाथ में नहीं है, वो नियम के हाथ में है। यूनिवर्सल लॉ जिसको हम सनातन सत्य कहते हैं, इटर्नल लॉ ऑफ यूनिवर्स, वो उसके हाथ में है। हर आदमी को ये समझना ज़रूरी है कि जो तुम्हें जीवन दान देता है वो तुम्हें फटाफट ऐसे ही मार मरा के वापस जल्दी ऊपर बुलाने का उसको क्या शौक है। ये इस संसार में ईश्वर ने एक एक चीज़, जो भी जीव जंतु से पेड़ पौधों से लेकर जिसको भी पैदा किया, उन सबको अपनी पूर्णता तक जाने की सुविधा हर एक में डाली हुई है उसने। जो बाहर नेचर में बैलेंस करने की जो ताकत है ना, वही ताकत आज हमारे शरीर की भी है। हमारा भी शरीर जो है ना, हर वक्त बैलेंस में रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। जहाँ तक मेरी कोशिश है ना, मैं शरीर को इस हद तक संभालने की कोशिश करूँगा कि मैं फल की तरफ पक कर संसार से जाऊँगा, मैं सड़ के टूट के नहीं जाऊँगा। आपके अकॉर्डिंग पीसफुल डेथ क्या होगी? थोड़ा हम केयर करते हैं ना बॉडी का, तो हमारी मृत्यु जो है ना, वो यूँ समझो कि आप बैठे बैठे बात कर रहे हो और बात करते करते आपकी आंखें बंद हो गई। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, डेथ से जनरली लोगों को डर ही लगता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि डेथ अपने आप में एक यात्रा है। हमारी आत्मा तो इमॉर्टल है और हम सिर्फ बॉडीज़ बदलते हैं हर जन्म के साथ। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम डेथ को एक स्पिरिचुअल एंगल से समझेंगे, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन के एंगल से समझेंगे। क्या आपको सच में डेथ से डरना चाहिए? क्या डेथ भगवान हमारे लिए लिख के भेजते हैं? क्योंकि हम भगवान को ब्लेम करते हैं कि भगवान ने जीवन लिख दिया, भगवान ने मृत्यु भी लिख दी। तो आज हम इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक। और इसी खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं, जो कि एक PLR एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर NK शर्मा, और एक रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं। तो आज हम सर से जानेंगे कि डेथ उनके अकॉर्डिंग क्या है। नमस्कार, सबको नमस्कार मेरा। सर, जैसा कि हमने बात की कि डेथ अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री है। एक लोगों को लगता है कि एक फिक्स डेट उनके लिए दी गई है कि इस दिन हम पैदा होंगे और इस दिन हम यहाँ से चले जाएंगे। तो आप इस बात से कितना अग्री करते हैं कि डेथ प्री डिसाइडेड है, कि कैसे मृत्यु होगी, किस हालात में होगी, किस दिन होगी? क्या ये सब भगवान के हाथ में है? देखिए, ये बात बहुत अजीब सी लगेगी सुन करके लोगों को कि डेथ जो है वो ईश्वर के हाथ में नहीं है, वो नियम के हाथ में है। यूनिवर्सल लॉ जिसको हम सनातन सत्य कहते हैं, इटर्नल लॉ ऑफ यूनिवर्स, वो उसके हाथ में है। समझे ना? मैं यूँ कहता हूँ कि ईश्वर ने नियम बनाए और परमानेंटली सो गया। वो कुछ करता ही नहीं। वो कहता है कि हे मानव, तू इस धरती पर 24 घंटे सर फोड़ता रहे, रोता रहे, चीखता रहे, चिल्लाता रहे, डिप्रेशन में रहे, तो तेरी मर्जी है। तू यहाँ पे 24 घंटे हंसता रहे, खेलता रहे, नाचता रहे, गाता रहे, तो तेरी मर्जी है। तू यहाँ पे तंबाकू खा के, जंक फूड खा के तू कैंसर से मर जा जल्दी, तो तेरी मर्जी है। तू यहाँ पे योग प्राणायाम करके, बढ़िया फलाहार करके तू 500 साल जी ले, तो भी तेरी मर्जी है। तो ईश्वर कहता है, आई एम वेरी सॉरी, आई एम नॉट इन बिटवीन। माफ़ करना बाबा, मैं बीच में नहीं हूँ। और हर आदमी को ये समझना ज़रूरी है कि जो तुम्हें जीवन दान देता है वो तुम्हें फटाफट ऐसे ही मार मरा के वापस जल्दी ऊपर बुलाने का उसको क्या शौक है। ये सोचने की बात नहीं है। बिल्कुल। वो क्यों मारेगा? वो अभी अभी एक जीव पैदा करने जा रहा है गर्भ के अंदर, आप समझे ना? और गर्भ में जीव आ रहा है और वो वापस बाहर बस अभी निकला है, और फिर वो बच्चा मान लो कुछ दिन के बाद मर गया। तो भाई, ये तुझे फालतू का खेल खेलने का क्या शौक है भाई भगवान? ये क्यों खेला तूने ऐसे फालतू में? पर हम ऐसा समझते हैं कि दोष भगवान को देते हैं। हाँ, कि सब पर भगवान सच्चाई है। वो नहीं है। सच्चाई वो है कि नियम के अनुसार
कोई भी बीज अगर पड़ता है तो कुदरत तो, और यहाँ कुदरत के नियम तो उसको परफेक्शन देखकर उसको पूर्णता तक ले जाने के लिए एफर्ट करता है। माँ ने ऐसा खान पान नहीं किया, ऐसी केयर नहीं की, ऐसा सामग्री नहीं बॉडी को सप्लाई की जिससे बच्चे को थोड़ी अच्छी हेल्थ इम्यूनिटी मिल जाती, तो बाहर आता तो थोड़ा रेसिस्टेंस बढ़ा हुआ मिलता, नहीं मिला। थोड़ा सा ही बस बाहर आते ही थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आई, शरीर फटफट निकल गया वापस। तो इट इज़ नॉट गॉड्स जॉब, ये कोई ईश्वर ने डिसाइड नहीं किया था, ये हम लोगों ने डिसाइड किया था। और सिचुएशनल एक्सीडेंट्स भी होते हैं ना। हाँ, अभी एक्सीडेंटल का मतलब होता है कि भाई सिचुएशनल चीज़ें भी होती है। अब ये गर्भवती औरत है, अचानक वो कभी ट्रैफिक में गई और किसी गाड़ी ने उसको मार दिया, या कहीं गिर गई अचानक फिसल के सीढ़ियों से, और बच्चा उसका मर भी गया मान लो। तो इट इज़ नॉट दैट कि गॉड हैज़ क्रिएटेड ऑल दिस सिचुएशन। भगवान को ऐसी एक सिचुएशन करनी थी कि ताकि वो किसी तरह सीढ़ियों से गिरे फिर वो मर जाए बच्चा। तो पहली बात तो मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि तुमने है ना भगवान को भी है ना बिल्कुल इंसान की तरह समझ लिया कि जो ऊपर बैठकर मर्जी आवे तो मारता है, मर्जी आए तो जिंदा रखता है, और बड़ा मूडी है, और कभी नासमझी भी करता है और कभी समझदारी भी करता है। तो वी ट्रीट गॉड एज एन ह्यूमन बीइंग। अब आपकी तरह आप उसको समझते हो कि हमारे जैसा ही है। हाँ, हमारे जैसा है जी। हाँ। ये राजा है, कोई पॉलिटिकल बोलता है ना, प्रधानमंत्री है, कोई प्रेसिडेंट है, इसका मूड है वैसे। जैसे आज अमेरिका के जैसे ट्रम्प है, अपने अपने ढंग से अमेरिका चला रहे हैं। हाँ। तो बोलता भगवान भी ऐसे कुछ होगा जी, मूडी। तो ये सच्चाई नहीं है। नियम बन गए। अब देखिए ना, मान लीजिए हमारा भारत है, अब हमारे संसद भवन ने नियम बना दिए। अब वो नियम आप तोड़ते हैं तो आपको तकलीफ होती है, अगर नियम के साथ चलते हैं तो आपको मतलब कोई तकलीफ नहीं होती। सिंपल सी बात है ना। तो समझना क्या मालूम है, हर आदमी को ये समझना ज़रूरी है कि इस संसार में ईश्वर ने एक एक चीज़, जो भी जीव जंतु से पेड़ पौधों से लेकर जिसको भी पैदा किया, उन सबको अपनी पूर्णता तक जाने की सुविधा हर एक में डाली हुई है उसने, पूर्णता तक जाने के लिए। आज अगर एक बीज गिरता है, कोई भी आम का, नीम का, कोई बबूल का, कोई पीपल का, कोई भी पेड़ पौधा जो भी बोलते हैं हम, वो पड़ गया, तो अब वो थोड़ा सा भी पानी मिलेगा ना, थोड़ी सी भी उसको हवा मिल जाएगी, वो अपने आप जो है पूरी अपनी पूर्णता को प्राप्त करके वो जितना लंबा पेड़ बनना है, आज आम का पेड़ को कितना लंबा बनना है, पपीते को पेड़ को कितना लंबा बनना है, समझे ना, यानी तो नारियल के पेड़ को कितना ऊंचा जाना है, तो कोई ऊंचा पहुंचा रहा है क्या उसको? स्वाभाविक गुण है ना उसके अंदर, उस बीच में छुपी हुई क्षमता है ना भाई। तो आप कोई भी नारियल का बीज डाल दो, वो देखना नारियल पूरा ऊपर तक चला ही जाएगा 100%। पर सर बहुत से लोग बोलेंगे कमेंट्स में कि वो क्षमता भी तो किसी ने डाली होगी उस बीज नहीं के नहीं, अंदर। देखिए वो मैंने कहा ना कि मैं यूं कहता हूं कि उसने सब कर करा के हमें भेज दिया है संसार में नियम के साथ बांध के। मैं यूं कहता हूं, सब एक सिंपल सी भाषा में। तो अब वो नियम से आप थोड़े विपरीत गए तो फिर आपको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। मेन बात आपको ये समझनी है कि मृत्यु के मामले में ईश्वर को बीच में लाओ ही मत तुम, क्योंकि उसका कोई लेन देन ही नहीं है। हकीकत तो ये मैं बता रहा हूँ। देखिए आज जो है जैसे अफ्रीका में आज वहाँ पे बहुत भूखमरी है, एक ज़माने से चली आ रही थी, अब तो खैर काफ़ी कम हो गई है वैसे। तो बच्चे मरते थे वहाँ पे, बच्चों की हालत आपने देखी होगी, बड़े सूखे से बेचारे, अजीब से बच्चे हैं वहाँ पे, और कई कंट्रियों में ऐसे नहीं है बच्चे। तो भाई भगवान कोई ऐसा निर्णय करता है कि देखो भाई अफ्रीका में तो है ना, मैं इन बच्चों को तो मैं बढ़ने नहीं दूंगा, इनको जल्दी मारूंगा, तुम्हारे अमेरिका वालों को थोड़ा देर तक रखूंगा जी मैं जरा। तो ये क्या भाई, क्यों, कोई पार्शियलिटी है क्या? तो समझने की बात क्या। और ऐसे भी कई कंट्रीज है जहाँ पे बहुत हेल्दी बच्चे पैदा हो रहे हैं, ऐसे भी कंट्रीज है। तो ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? इस वो ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो अपने चॉइसेस से इस चीज़ों को क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह से।
तो अब समझना क्या मालूम है, मेन बात हर आदमी को समझनी है कि ये संसार ये ऐसे नियम से बंधा हुआ है कि कोई भी बीज पड़ेगा उसको पूर्णता की तरफ जाना है। अगर मैं एज ए ह्यूमन बीइंग अगर मैं पैदा हुआ हूँ तो मेरी एवरेज जो उम्र है वो 120 साल के आसपास की है, ज़्यादा भी 100-150 साल भी हो सकती है वैसे चाहे तो मतलब, लेकिन 120 साल जो है वो हम क्यों नहीं जी पा रहे हैं? क्योंकि जीवन को तोड़ने की सुविधाएं हमने इतनी पैदा कर ली है, खान पान से भी, मानसिक रूप से भी, लाइफस्टाइल से भी और हवा पानी पर्यावरण से भी, कि जिससे हम ज़्यादा जल्दी लंबा चल नहीं पाते और थोड़ा जल्दी खराब हो जाते हैं, यूँ समझ लें हम लोग, समझे ना। आज आदमी मरता कैसे है? या तो कोई बीमारी से मरता है या एक्सीडेंट से मरता है। मेजर तो इसी चीज़ों से मरता है, आपने देखा है ना, यही दो मेजर है समझो एक प्रकार से। यानी तो नेचुरल कैलेमिटी वो तो एक, चलो वो तो नेचर का वो क्या बोलते हैं कब आता है वो किसी को नहीं पता होता। हालांकि नेचर की जो कैलेमिटी भी है ना, आज ये सुनामी आना, ये तूफान आना, ये आंधी आना, ये कई तरह के जो बाढ़ आ जाना, आप समझे ना, हमें लगता है कि बहुत गलत हो रहा है, लेकिन सवाल क्या मालूम है, नेचर इज नेवर रॉन्ग, परमात्मा कहीं गलत नहीं है। नेचर ऑलवेज सीक्स बैलेंस, कुदरत हमेशा संतुलन की तरफ भागती है। ज्वालामुखी क्यों पैदा करती है? क्योंकि हीट जब इतनी जनरेट हो गई तो इट हैज़ टू रिलीज, समझे ना। और पानी का नेचुरल सोर्स होता है बहना, लेकिन इंसान को जरूरत थी कि खेती करनी है तो बांध बनाई उसने, आप समझे ना। तो इस तरह से हम कहीं न कहीं नेचर के कई चीज़ों को अपने ढंग से चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम तट बनाएंगे, हम समुद्र को ऊपर भी बिल्डिंग बना देंगे, कुछ भी करेंगे, तो कहीं न कहीं जाके क्या होता है कि अंत में नेचर अपना बैलेंस करने के लिए इस तरह की चीज़ें तूफान पैदा करता है और वापस बैलेंस हो जाती है ऑटोमेटिकली। धरती हिलती है और अपने आप को सेटअप कर लेती है दोबारा वापस, यूँ। तो इसी तरह शरीर में भी अव्यवस्थाएं पैदा होती है ना, वो कभी भी मारने के लिए नहीं पैदा होती, ध्यान रखना। शरीर में जो भी बीमारियां पैदा होती है, आपको उल्टी होती है, दस्ते होती है, बुखार आते हैं, खांसी जुकाम होते हैं, इट इज़ टू अगेन रीगेन योर हेल्थ। वो हमारे सिम्टम्स आते हैं बॉडी के फाइट करने के लिए, ताकि बॉडी अनवांटेड चीज़ से छुटकारा पा लें और अपने आप को फिर से दोबारा इंटरनल बैलेंस को प्राप्त कर लें। तो जो बाहर नेचर में बैलेंस करने की जो ताकत है ना, वही ताकत आज हमारे शरीर की भी है। हमारा भी शरीर जो है ना, हर वक्त बैलेंस में रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। आप ज़रा देखिए, हम इतना एसिडिक खाना खाते हैं, हाईली एसिडिक, चाय, चीनी, मैदा, तला हुआ, नॉन वेज ने खाली पके हुए खाने सब खा रहे होते हैं और दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं। उसके बावजूद भी आज आपका ब्लड जाके टेस्ट करा लो, आपका पीएच और एसिड अल्कलाइन बैलेंस जो करता है वो आपका आज भी नॉर्मल निकलेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि बॉडी आपको बैलेंस करने के लिए स्ट्रगल करती है, आपको इम्बैलेंस करने के लिए स्ट्रगल नहीं करती। और बॉडी का लॉ नहीं है इम्बैलेंस करना, इम्बैलेंस करना तुम्हारा लॉ है, वो तुम्हारी आदत है, समझे ना। तो इसीलिए हम मृत्यु को जल्दी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब पुरानी कहानियाँ जब सुनते हैं कि भाई हमारे च्यवन ऋषि, हमारे फलाने ऋषि, उन्होंने लंबी आयु जीने के लिए ये किया, तो भाई भगवान ने रोका क्या? अरे नहीं करने दूंगा यार तेरे को मैं, ऐसा बोला क्या भगवान ने? उनकी मर्जी, उनको इंटरेस्ट था लंबा जीने का, तो उन्होंने उसके लिए कई तरह के प्रयोग किए और लंबा जी गए। तो सवाल यहाँ पे क्या होता है कि ईश्वर कहीं तुम्हें मारने में इंटरेस्टेड नहीं है, ईश्वर पूर्णता में इंटरेस्ट रखता है। चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो। एक मक्खी को जितना साल दिया है कि एक कुत्ते को इतने साल जिंदा, 15 साल मान लो कुत्ते को जिंदा रहना है, तो इस तरह से तो हर प्राणी के जीव का अपना अपना एक जो एक वो दिया हुआ है एक तरीका उनका, वो उसी के अनुसार सब जीव जी रहे होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग का 120 साल का है एक एवरेज जो बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो पुराने ज़माने के अंदर और आज के ज़माने में बहुत सारे डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। अब जैसे अगर आप देखोगे कि जापान के अंदर आज एवरेज एज 80-85 है,
ठीक है। ऐसे ही कई कंट्रीज़ के अलग अलग कंट्रीज़ के अब देखें तो सवाल पैदा क्या होता है, भाई भारत की तो ये एवरेज एज नहीं है, भारत की तो 50-60 के आसपास जाती है। तो सवाल पैदा क्या होता है, हम तो ज़्यादा धर्म पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ तो ज़्यादा मंदिर है, हमारे तो साधु संत भी बहुत है जी, है ना, हम तो ज़्यादा भगवान को मानते हैं बाकी सब कंट्रियों के मुकाबले। तो भगवान इतना सब कुछ हम मतलब भगवान की तारीफ करते हैं, मस्का पॉलिसी भी करते हैं, लेकिन भगवान कहता है तो नहीं भैया, मैं तुम्हारा थोड़ा काम कम करूँगा, मैं उनको ज़्यादा जीने दूंगा जी, जो भगवान बुद्ध को मानते हैं बस सिर्फ। वो तो बौद्ध धर्म का है ना देश। तो सवाल की वजह क्या होता है कि ये तो हमारी सोच है, हम ऐसा सोचते हैं, पर सच्चाई वो नहीं है कि तो देखिए, आपने अमेज़ॉन पे एक बहुत अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री आई हुई है, ब्लू जोन्स उसका नाम है, लोगों ने सुना होगा, नहीं तो जाके देख लीजिएगा। ब्लू जोन्स जो है ना, ऐसे 5 से 7 जोन है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें जापान का ओकिनावा और फिर हुंजा वैलीज पाकिस्तान की बॉर्डर पे गिलगिट के ऊपर, और इटली में, और फिर सिंगापुर, ऐसे बहुत सारे कुछ कंट्रीज़ हैं जिसको ब्लू जोन्स कहा गया। तो ब्लू जोन्स क्यों कहा गया, क्योंकि वहाँ पे एवरेज एज 100, 105, 120, 115 एवरेज एज वैसी है वहाँ पे, और वहाँ पे कैंसर नहीं है, हार्ट डिजीज़ नहीं है, जॉइंट्स पेन नहीं है, मतलब बड़ी बड़ी जो डिजेनरेटिव बीमारियाँ ना वो वहाँ पे नहीं है। तो भाई क्यों, भगवान की ऊपर स्पेशल कृपा? नो, बाई चांस या नेचुरली उन्होंने वो जीवन को चॉइस कर लिया उस एरिया में, यानी कि वहाँ पे बाहर का कोई आहार गया नहीं अभी तक, समझे ना, और वो लोकली ग्रोन फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं। ओकेजनली बोलते हैं ना, कभी एक साल में ऐसा कोई बड़े बड़े फंक्शन इवेंट्स आते हैं तो वो नॉनवेज वगैरह खाते हैं वहाँ के लोग, कुछ जगहों पे, सब जगह तो नॉनवेज भी नहीं खाते कई लोग। और उसके अलावा वो डांस करते हैं, सोशलाइज्ड हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, दिन भर उतरना चढ़ना अपना नॉर्मल, कोई स्पेशल योगा भी नहीं करते, प्राणायाम भी नहीं करते, सिर्फ चढ़ना उतरना और नाचना और या खेलना, यानी तो वॉकिंग कर लेते हैं, इससे ज़्यादा कोई एक्सरसाइज नहीं करते और ध्यान भी नहीं करते। ये भी कमाल की बात, वो जीते हैं मस्ती से, समझे ना। और सब लोग आपस में सोशलाइज होते हैं, इवनिंग में सब मिलते जुलते हैं, आपस में एक दूसरे को मदद कर रहे होते हैं, कोई वहाँ पे ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं पहुँचे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग क्यों लंबा जी रहे हैं, इनको कोई स्पेशल थोड़ी कोई वरदान मिला हुआ है। तो सर, इससे तो ज्योतिष का कॉन्सेप्ट भी गलत हो गया। बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्टिव टूल्स हैं जो, जैसे स्पेशली एस्ट्रोलॉजी यही बताती है कि इस इंसान की मृत्यु इस दशा में होगी, ये इतना ही जीवन लेकर आया है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग तो ये भी गलत है और ये हमारे ऋषियों ने ही बनाया था। नहीं, देखिए क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, हाँ, ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार बनती है, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ वो हम ऑलरेडी इतने जन्म जो जी के आ चुके हैं, उसकी वो परछाई है समझ एक प्रकार से, है ना। तो उस आधा ब्लू प्रिंट है, तो उसके आधार पर हम एक जजमेंट लेते हैं, क्या समझे। मान लो एक मेरे सामने कमज़ोर पौधा आया, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है पौधा, पर कमज़ोर पौधा है, तो मैं एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैं क्या प्रेडिक्शन करूँगा, भाई ये देखो वो वाला पौधा तो जो ना, जो पुराना वाला है ना, वो जो अच्छा वाला, वो तो देखो जी थोड़ा 50 साल चल जाएगा, ये पौधा जी एक 25-30 साल चलेगा जी, बस इसके ज़्यादा इसकी एवरेज लाइफ लगती नहीं है हमें। लेकिन उसके मालिक ने डिसाइड किया कि नहीं, इस पेड़ को तो मैं बड़ा स्ट्रांग बना के छोड़ूंगा, तो वो क्या करता है, उसकी खाद, उसकी सुरक्षा, उसके हवा पानी वो इस तरह से देता है कि वो नॉर्मल प्लांट से भी ज़्यादा हेल्दी करके उसको ग्रो कर लेता है, बड़ा स्ट्रांग बना लेता है, समझे ना। फ्री विल तो से। देखिए क्या होता है, समझना क्या मालूम है, वो ज्योतिष में जो कुंडली बनी है, जो आधार लिया जाता है ना, वो अब तक जो कर्म किया गया था उसका एक प्रतिफल सामने आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन आज अभी अभी आदमी अगर विल पावर से, अपने एक्शन से अगर कोई चीज़ चेंज करता है, तो वो उसको थोड़ा एक्सपेंड कर सकता है, उस चीज़ को एक्सटेंड कर सकता है, समझे ना। तो इस तरह से कोई भी चीज़ डिसाइडेड नहीं होती। अब सवाल पैदा क्या होता है कि
हर एक की कुंडली में डेथ अलग अलग मान लो टाइम पे हो रही है, तो सवाल पैदा होता है कि ये क्यों भैया, भगवान से मतलब ऐसी पार्शियलिटी करने की जरूरत क्या थी भाई, कि मेरे 4 भाई पैदा हुए तो तूने एक भाई को तो उड़ा दिया जल्दी, 30 साल में लिख दिया, एक को 60 साल लिखा, एक को 90 साल लिख दिया, क्यों भाई? हमने तीनों भाइयों ने तो एक ही घर में पैदा हुए, ऐसा क्या पाप कर दिया भाई तुमने जो हमारे साथ डिस्काउंट कर दिया इतना, और समझे ना। तो ये सब हमारी सोच है, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए शास्त्र अपनी जगह पर है, पर एक्चुअल जो नियम अगर आप ये समझ जाओ ना कि परमात्मा और नेचर कोई भी बीज को पूर्णता की तरफ ले जाने के लिए ज़्यादा रुचिकर है, इंटरेस्टेड है, बाधा ना डालो उसके ग्रोथ में, तो और उसको डैमेज ना करो, तो वो फिर लंबे समय तक चलना ही होता है। आज एक जरा बात सोचिए, कई लोग गाड़ियां खरीदते हैं, जनरली 5-7 साल में सोचते हैं बेच दें, पर ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे कि 20 साल से एक ही गाड़ी चलाए जा रहे हैं घर के अंदर, लेकिन बढ़िया चल रही है उनकी गाड़ी, क्यों मालूम है? दे टेक लॉट ऑफ केयर अबाउट देयर व्हीकल, वो बहुत बड़ी प्यार से रखते हैं उसको, समझे ना। तो ये बात हर आदमी को समझनी चाहिए कि लंबी आयु हमारा हक है। हमारे शास्त्रों में लोगों ने कहा है सर्दा शतम जीवेमः, ये वर्ड है संस्कृत में ना, सर्दा शतम जीवेमः, हे ईश्वर हमें 100 साल की आयु देना। तो आदमी ने कामना भी तो की है, तो इसका मतलब ये है कि कामना न भी करता ना, देखिए एक पीपल का पेड़ को जितना बड़ा होना है ना और जितना लंबा होना है, वो तो तुम कामना न भी करो ना तो भी होने वाला है। अगर तुम न भी कामना करोगे भगवान मुझे 100 साल जिए लाए, देखिए आज हुंजा वैलीस या जो ब्लू जोन्स वाले हैं, ये कोई कामना नहीं कर रहे हैं, ये कोई रोज प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हे भगवान मुझे लंबी आयु दे देना प्लीज, लंबी आयु दे देना, ये सब कोई प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। दे आर लिविंग विद द लॉ ऑफ यूनिवर्स, नेचर के साथ जी रहे हैं, कानून के साथ जी रहे हैं, इसलिए वो आज लंबी आयु को प्राप्त हो रहे हैं। बस सिंपल सा साइंस है ये, और कुछ नहीं है। तो सर इससे एक्सीडेंटल डेथ्स का कॉन्सेप्ट कैसे जस्टिफाई होगा? देखिए क्या होता है कि कुछ लोग जंगल में रहते हैं, ठीक है, तो जंगल में रहने वाले लोग कभी बाहर जाते भी नहीं वहाँ, और ज़्यादा उनका ट्रैवलिंग होती भी नहीं है, तो उनके साथ कोई भी एक्सीडेंटल डेथ की संभावनाएं नहीं बनती। क्यों? दे डोंट चूज कोई गाड़ी, कार, कोई बस या वो सब चीज़ें चॉइस नहीं करते, और उस एरिया में जाते भी नहीं है। मान लो हम क्या करते हैं कि हम जब कोई भी चीज़ चॉइस करते हैं, तो हम वो प्रेजेंट इमीडिएट जो हम चॉइसेस करते हैं ना, इमीडिएट, क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं 2 बस आ रही है, एक बस आपने देखा थोड़ी खटाला सी है, हमने कहा इसमें नहीं जाएंगे यार, ये थोड़ी मुझे बेकार लग रही है, वो दूसरी वाली में जाएंगे, वो थोड़ी अच्छी वाली और आती है, तो फिर आप वेट करते हो, तो अब आप अच्छी वाली आती है तो आप कहते हो मैं इसमें चढ़ूंगा जी मैं तो, और वो अच्छी वाली जो चढ़ तो गए, ठीक है तुमने चॉइस भी कर ली, कोई बात नहीं, लेकिन उसका अब आपने चॉइस की ना, तो चॉइस किस आधार पे की कि उस बस का एक ड्राइवर है, वो ड्राइवर अब किस मिजाज का है, कितनी उसकी इंटेलिजेंस है। अब तुमने क्या किया, बस में चढ़ने का मतलब यह है नो आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू ड्राइवर साहब, अब तुम मुझे जैसे भी ले जाना लेके जाओ भैया। तो वो जो इमीडिएट जो प्रेजेंट चॉइस होती है ना, वो आपके डेथ का कारण बनती या नहीं बनती है। बस क्यों? वो ड्राइवर ने अगर, अब जैसे कई ड्राइवर जैसे रात को जाते हैं, सुनते भी होंगे नींद आ गई तो एक्सीडेंट हो गया जी, ऐसा होता है ना, कई लोग मर गए उसमें, कई लोग। तो सवाल क्या पैदा होता है कि अब उस ड्राइवर की आप तो पूरी की पूरी तरह आपने पूरी फैमिली ड्राइवर के हवाले कर दी ना। अब उसकी जो सोच है और जो उसका जो नींद पूरी लेता है नहीं लेता है, वो शराब पीता है नहीं पीता है, फिर वो कई बातें आती हैं ना उसके साथ, देन उसका जो परिणाम होता है ना वो हमें भुगतना पड़ता है। क्यों? यू हैव मेड ए चॉइस। ये जो प्रेजेंट चॉइस जो होती है ना, इसके कारण आदमी का जो है ना, फिर वो कारण बन जाता है एक्सीडेंट का वास्तव में। पहली बात तो जैसे आज हम रेलगाड़ी चुनाव करते हैं, हवाई जहाज भी चुनाव करते हैं, तो पायलट पे छोड़ते हैं, रेलगाड़ी के गार्ड के ऊपर हम छोड़ देते हैं, इस तरह से इंजीनियर पे। तो होता क्या है कि देखिए मूल बात क्या होती है कि एक्सीडेंट के पीछे भी बहुत सारे रीजंस भी होते हैं कि
कई लोगों को आपने देखा होगा कि घरों से बाहर ज़्यादा निकलते नहीं हैं वो लोग। सर पर कुछ चीजें तो सरेंडर करनी पड़ेगी ना, वरना तो हम फियर में जिएंगे। अगर हम यानी कहीं जा रहे हैं हाँ, तो हमें सरेंडर तो करना नहीं पड़ेगा। नहीं, देखिए ये बात कभी भी हर आदमी को दिमाग में रखनी पड़ेगी कि एक्सीडेंट जो वर्ड है ना, ये तो लाइफ के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। किस सेंस में मालूम है? क्योंकि तुम इस संसार में अकेले नहीं जी रहे हो। पहला वर्ड तो ये। देखिए, हम अपना अकेले का कर्मफल नहीं भोगते, ध्यान रखना। हम अकेले हैं, क्या कर्मफल भोगेंगे भाई? आप जंगल में कहीं भी रह रहे हो तो अपना उतना ही कर्मफल भोगे ना जो पूरे जन्म से लेकर आए हो। फिर आप कहते हो मैं शादी करूंगा जी। अब आपने एक लड़का या लड़की, जो भी औरत आ गई, आदमी आ गया, अब उसके भी कर्मफल कई जन्मों के आप साथ में लेकर आ रहे होते हो, क्योंकि आपने बंधन बांधा उसके साथ, ठीक है। बिल्कुल। फिर कहते हैं जी बच्चे चाहिए मुझे। कितने चाहिए भैया? एक बच्चा चाहिए तो एक के कर्मफल, 10 चाहिए तो 10 के कर्मफल जोड़ने पड़ेंगे ना, क्योंकि चॉइस तुमने की है ना, ठीक है। फिर कहते नहीं जी समाज चाहिए जी। कौन सा वाला जी? हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज, कोई अग्रवाल समाज, फलाना समाज। चॉइस की। अब उस समाज के जो कानून है, अब आपको वो उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। फिर कहते नहीं जी देश, कौन सा देश? अरब, तालिबान कि इंडिया कि और कोई यूएस, जो भी। तो वो हमने वो अगर देश चुनाव करते हैं तो उसके कानून साथ में जुड़ जाते हैं। तो मतलब क्या होता है कि आप दुनिया में, आप जब किसी, अब आप शहर के साथ जुड़े तो आपके एक्सीडेंट मेट्रो से होंगे, बस से होंगे, आपको कार से होंगे। लेकिन एक गांव से जुड़ोगे तो फिर घोड़े से होंगे, बैल से होंगे, कोई कुत्ता काटेगा, या नहीं तो समझो कोई घोड़े बैलगाड़ी में से टकरा गए, कुछ भी। तो अब जो जहाँ पर आप कांटेक्ट करते हो या जुड़ते हो, तो वहाँ की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ जो भी होती है ना, वो भी हमें साथ में जोड़नी पड़ती है। तो हम इतनी सारी चीज़ों के साथ जुड़ते हैं, इसके कारण उनके भी परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। अभी मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ और कोई दूसरी गाड़ी दूसरी तरफ से जा रही थी। आपने देखा कि वो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो इस तरफ आके मेरी गाड़ी को ठोक जाता है। तो आपको लगता है यार भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ? ये तो गलत बात है। लेकिन वो भगवान की मर्जी नहीं थी भाई। सिंस यू हैव चूजन ए सिटी और आपने वो चॉइस की है, तो वो आदमी वहाँ पर जो आ रहा है वो गलत आदमी है, उसको थोड़ा उसने शराब वरा पी होगी, तो उसने गाड़ी उसके पलट के तुम्हारे ऊपर आ गई और हो सकता है उसके कारण तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी डेथ भी हो गई है तुम्हारी। तो इट इज नॉट दैट समबडी वाज इन्वॉल्व्ड और समबडी डिसाइडेड अबाउट योर डेथ। ये आपका उस समाज के साथ जुड़ने का या उसके साथ जुड़ने का परिणाम है आपका। मेरे सामने एक ही प्रश्न हमेशा क्या रहता है रंगोली जी, मालूम है? क्यों ईश्वर को किसी को मारने का शौक है भाई? बैठे बैठाए किसी परिवार को उजाड़ने का क्या शौक है उसको? आराम से एक परिवार जा रहा था, वृंदावन जा रहा था ना, हरिद्वार जा रहा था ना, वैष्णो देवी जा रहा था ना, तो भाई तुम्हारे तो काम के लिए आ रहा था ना, तो तुम्हें इतना प्रॉब्लम हो गया कि नहीं मैं इनको तो पहुंचने नहीं दूंगा जी, रास्ते में इनकी बस को गिरा दूंगा मैं। तो ये तो इस तरह के बातें तो लोगों को समझनी चाहिए ना कि आफ्टर ऑल एक ड्राइवर के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, तो मतलब गॉड इज नेवर इन बिटवीन एनीबॉडीज डेथ। ईश्वर पूर्णता में विश्वास रखता है। आप इसको जीवन को छोटा बड़ा कर सकते हो, मैं यूं कहता हूं, ठीक है ना। अभी जैसे अभी एग्जांपल दे रहा हूं, अभी आज के ज़माने में अब यंग एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को, तो भगवान की मर्जी है ये। अब जो बोलते हैं ना खड़े खड़े गिर जा रहे हैं, तो हु डिसाइडेड दिस? पहले तो नहीं होता था ऐसे, है? तो फिर तो भगवान बोलता है नहीं जी नया जमाना आ गया जी, थोड़ी सी मैं डेथ भी थोड़ी नई टाइप की देता हूँ आपको। तो सर आप गॉड को एडवोकेट कर रहे हैं कि भगवान को मत ब्लेम करो अपनी डेथ के लिए। हाँ देखिए, मेरा पूरा जो जोर है वो इस बात पे है कि मैं भगवान का वकील हूँ और मैं, भगवान मेरा बाप है और सब लोग मेरे पिताजी को बदनाम कर रहे हैं कि भगवान ने मार दिया, भगवान ने उठा लिया, भगवान ने उठा लिया। मैं कहता हूँ भाई भगवान ने मुझे शायद इसलिए भेजा है कि जाओ मेरी वकालत कर, क्योंकि मेरी कोई वकालत ही नहीं कर रहा है। तो जाके लोगों को समझा कि भाई मैं नहीं मार रहा हूँ किसी को, मैं तो जीवन देने में इंटरेस्टेड हूँ भाई, और मैं समय से अपने आप तुम पक कर फल की तरफ पक कर आ जाओ संसार से, बस मैं इसलिए भेजता हूँ तुमको। अब तुम छड़ा दो जल्दी तो मैं क्या करूँ भाई? जैसे भगवान यूँ बोलता है वास्तव में। देखिए
अब मान लीजिए कल मेरी भी मृत्यु को लेकर ना मैं क्या सोचता हूँ मालूम है कि जहाँ तक मेरी कोशिश है ना, मैं शरीर को इस हद तक संभालने की कोशिश करूँगा कि मैं फल की तरह पक कर संसार से जाऊँगा, मैं सड़ के टूट के नहीं जाऊँगा कि साहब इसकी तो किडनी फेल हो गई, इसके तो जॉइंट्स खत्म हो गए जी, इसके तो ब्रेन खत्म हो गया जी, मेमोरी ख़राब हो गई जी, इसका तो हार्ट आ गया जी, इसको तो भाई शरीर को इतना तकलीफ में डालूंगा नहीं कि जिससे कोई मेरे अंग टूट जाए, मतलब सड़के टूट के जाना पड़े। मेरा भी मेरे पिताजी की तरह मेरा भी दिमाग यही है कि आराम से डेथ को डिक्लेयर करके मरूंगा। ये भी एक बात है कि डेथ कैन बी डिक्लेयर्ड अर्लियर। अगर आप ध्यान से अपने शरीर के साथ जुड़ो ना तो आपको पता चल जाता है कि मेरी डेथ कब तक आ सकती है। यू नो दैट। इसलिए कई संत महात्माओं को या कई लोगों को भी अपने आने वाली डेथ का पीरियड पता चल जाता है, समझे ना। तो मेरा भी पीरियड ऐसा ही है होगा कि जब मैं अपने आप को मैं समझ जाऊंगा कि नाउ इट इज़ टाइम टू गो नाउ, अब मैं फल पकने लग गया हूँ, अब मैं पीला पड़ने लग गया हूँ, समझे ना। तो अब मैं कभी भी टपक सकता हूँ, बोलते हैं ना पेड़ से, तो मैं टपकूंगा, मैं ऐसे सड़ूंगा टूटूंगा नहीं, क्यों। तो ये भाव होना चाहिए लोगों के अंदर। और जाऊंगा तो मज़े से जाऊंगा। और मैं ये कह के भी जा रहा हूँ कि डेथ जब हो जाए तो उत्सव मनाना, कभी भी ओशो ने कहा ना उत्सव मनाना, उसका कभी भी गम मत करना। क्यों, मैं तो पूर्व जन्म का आदमी हूँ भाई, मुझे तो मालूम है मैं तो कभी मरता ही नहीं, मैं तो फिर वापस अगले जन्म में आ जाऊंगा। इंडस्ट्रियलिस्ट बन हाँ के। हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट बन के। सर आपको क्या लगता है कि जैसे डिफरेंट स्पीशीज को एक लाइफ स्पैन दिया गया है, तो वो भी कोई हायर प्लान का पार्ट था कि ह्यूमंस को इतना लाइफ स्पैन दिया जाएगा कि तुम इतने साल जियो। ऑल्दो अब हम बहुत कम कर रहे हैं उसे, जैसा कि आपने डिस्कस किया, बट इसका क्या रीज़न होगा कि हमें एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन दिया गया है? देखिए अभी ये तो यूनिवर्स का अपना एक नियम है कि हर प्राणी का एक अलग अलग बॉडी का साइज है, अलग अलग स्तर है। तो अब चूंकि आपने देखा होगा कि कछुआ है, इतना छोटा जीव है, हमसे भी छोटा जीव है, पर कछुए को 200 साल 300 साल बोले, इतने लंबा जीता है बोले वो। उसके तो इतने डिजायर्स भी नहीं होंगे और हमारे कुछ जितने। नहीं, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कछुआ कोई डिजायर करके आ रहा है कि भगवान मुझे थोड़ा लंबा रखना जी। तो ये सब नहीं है, इट इज़ ऑल नेचुरल, ऐसे बोल सकता हूँ। देखिए अब ये क्वेश्चन मैं भी नहीं कर सकता कभी भी कि वाई एक मक्खी इतना देरी क्यों जी रही भाई। बोलते हैं ना, ये छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं ना, इनकी लाइफ कुछ दिनों की होती है या कुछ घंटों की होती है। तो वो उसी के लिए डिज़ाइंड है भाई कि जल्दी जाना है बस उनको। तो मतलब वो उनकी लाइफ उससे ज़्यादा नहीं है, बस वो थोड़ी देर के लिए आए, 1-2 दिन रहे, 4 दिन रहे, फिर मर गए फट करके। जैसे वो कई तरह के जुगनू भी होते हैं और जो बरसाती कीड़े नहीं होते, वो तो फटाफट मरते चल जाते हैं ऐसे। तो मुझे लगता है वो उतनी देर के लिए ही आते हैं, उनका जन्म उतनी देर के लिए ही होता है जनरली। तो इसलिए वो तो हर एक का जो डिसाइडेड फैक्टर है, अब वो नेचुरल है। देखिए अब ये तो फिनोमिना जो है ना, ये धरती क्यों है, ये पैदा क्यों हो रहा है, ह्यूमन बीइंग क्यों पैदा होते जा रहे हैं, क्यों ये सारे इतने जीव जंतु कहाँ से आ रहे हैं, ये तो क्या बोलते हैं कि एंडलेस क्वेश्चन है। बिल्कुल। समझे ना। तो इसका कभी जवाब ढूंढने में भी पता नहीं ज़िंदगी में कभी शायद कभी जवाब मिल जाए, पर अभी तक तो इसकी तरफ लोग ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इसको जानने का। लेकिन मैं इसमें भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा एक सुंदर सा उदाहरण देना चाहूँगा कि सारे शिष्यों ने पूछा कि सर ये ब्रह्मांड क्या है, ये सारी दुनिया क्या है, तो और कितना लंबा चौड़ा ब्रह्मांड है। तो भगवान बुद्ध ने जंगल में खड़े थे, उन्होंने कहा कि शिष्यों, इस जंगल में लाखों पेड़ है, कितने पत्ते होंगे इनके ऊपर, तुम इसकी गिनती करके तुम क्या प्राप्त कर लोगे कि कितने पेड़ हैं, इतने पेड़ हैं। उन्होंने कहा तुमको जीने के लिए, उन्होंने कुछ पत्ते उठाए ज़मीन से, उठाकर हाथ में रख के कहा कि तुमको जीने के लिए जितना चाहिए ना, मैं वो तुमको ज्ञान दे के जा रहा हूँ, तो बस उतना जी लो। और इन पछड़ों में मत पड़ो कि भगवान कहाँ है, किधर है, कहाँ क्या बैठा है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना दूर तक है, तो और क्यों है, किसने जब दुनिया बना दी, ऐसे बोलते ना। इस क्वेश्चन में उलझ के रह जाओगे तो तुम्हें जीवन जीना चाहिए,
तो सर इससे पर ये तो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो करना लेकिन चाहिए। वो भगवान बुद्ध का मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि अल्टीमेटली ये कभी न कभी, मैं ऐसा नहीं कहता कि इसके ये खोज नहीं होगी, ये तो इंसान खोजता जा रहा है और कई बड़े बड़े साइंटिस्ट इसमें काम कर ही रहे हैं और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ये बिग बैंग भी तो थियरी है ना, ओरिजिनल तो अभी है नहीं, वो थियरी है। तो अब पता नहीं वो भी हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी कई तरह के क्वेश्चन जो है ना, फिजिसिस्ट जो भी हैं हमारे, वो सब रेस कर रहे हैं, खोज चल रही है। लेकिन अल्टीमेटली ये तो खैर चलता रहेगा। लेकिन भगवान बुद्ध का मैं इशारा इसलिए कर रहा हूँ कि जीवन जीने के लिए तुम्हें जितने अभी नॉन जो लॉ तुम्हें नज़र आ रहे हैं अच्छा जीवन जीने के लिए, उसको तो अडॉप्ट कर लो और उसको तो जी लो कम से कम। मतलब परम आनंद में जी लो, परम स्वास्थ्य में जी लो, परम समृद्धि में जी लो। इसको तो कोई रोक नहीं रहा ना भाई। तुम्हें जीने के लिए क्या चाहिए, चाहिए ना, तो जियो ना, इसको कौन रोक रहा है तुम्हें। तो यूं उनका क्वेश्चन का अर्थ ही होता है। बाकी इंक्विजिटिव माइंड तो होना ही चाहिए, मेरा भी है। मैं भी तो खोजते खोजते इस साइंस में आया कि यार ये भाग्य क्या है, भगवान क्या है, ये पुनर्जन्म क्या है, ये सब बोलते हैं जीवन क्या है। मैं भी ये सोचते से तो आया इसके अंदर। तभी तो मैं भी खोजते खोजते फिर कहीं ना कहीं प्याज के छिलके की तरफ खोलता गया, तो फिर वो सारे रहस्य खत्म हो गए, सारे बस सुलझ गए सब। आपके अकॉर्डिंग पीसफुल डेथ क्या होगी? देखिए, पीसफुल जो डेथ है ना, वो सभी चीज़ों से उसकी मुक्ति हो गई, यानी कि उसकी जो अटैचमेंट, उसके एक्सपेक्टेशंस लाइफ से, उसके हिसाब किताब, जो भी उसके जो भी राग द्वेष जीवन में है, उसके कंप्लेंट्स हैं, उसके ब्लेमिंग गेम्स हैं लाइफ में, तो वो सब चीज़ें नहीं हैं उसके जीवन में। सीधी सी बात है ना। तो देखिए, मैं यूँ कहता हूँ कि अशांत करने के जितने भी कारण तुमने खुद जोड़े अपने साथ में, वो कारण अब तुमने समाप्त कर दिए। तो इसलिए जाते वक्त तुम्हारे दिमाग पे कोई बोझ ही नहीं है। तो उसको कहते हैं साहब पीसफुल डेथ है, मान लो। और वैसे भी पीसफुल डेथ एक्चुअल में आदमी की जो डेथ है ना, कैसे आनी चाहिए मालूम है आपको? अटैक से नहीं, हार्ट अटैक से नहीं। वो तो एक प्रकार से समझो कि आप यूँ कह रहे हो साहब, मैंने अच्छी गाड़ी तो खरीद के लाया था पर इंजन फेल हो गया जी सडनली, इसको कहते हैं हार्ट अटैक। तो भैया क्यों? तू गाड़ी की इतनी केयर नहीं कर पाया कि तेरा इंजन फेल हो गया। थोड़ी केयर कर लेता, टाइम से ऑयल वॉयल डाल देता, इसे बोलते हैं ना, तो शायद तू आराम से तेरी गाड़ी चलती। फिर वो खटारा ही होती, घिस 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 के, बोलते हैं ना, घिस 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 के खटारा होती। तो इसी तरह अगर थोड़ा हम केयर करते हैं ना बॉडी का, तो हमारी मृत्यु जो है ना, वो यूँ समझो कि आप बैठे बैठे बात कर रहे हो और बात करते करते आपकी आंखें बंद हो गई। वो नेचुरल डेथ है। नेचुरल या नहीं तो खुद डेथ को अच्छे तरह से इनवाइट करते हुए जाते हो आप। देखिए, आपने देखा होगा जैन धर्म में एक संथारा वर्ड यूज होता है, संथारा कहते हैं उसको। वो संथारा क्या होता है? उनको पता चल जाता है कि यार अब जीवन उतना चलने लायक लग नहीं रहा है, मतलब गाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई अब थोड़ी, तो इसको आराम से लेके जाएं जी दुनिया से। तो वो क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे अपने आप को ऑब्जर्व करते 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 शरीर को है ना ऐसे धीरे धीरे उपवास के अंदर लेके जाते हैं और फिर वो शरीर जो है उनका छूट जाता है नेचुरल वे में। इसको संथारा कहते हैं। ये दिस इज कॉल्ड कॉन्शियस डेथ। ये कॉन्शियस डेथ जो होती है ना, ये बहुत ज़बरदस्त होती है। क्यों मालूम है? तुम्हारा अगला जन्म जो होता है ना, वो तुम्हारे वासनाओं के साथ नहीं होता। फिर क्यों? ये बगैर वासना वाला जीवन था। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इसीलिए तो शांति की डेथ और पीसफुल डेथ का मतलब ये है कि अब कुछ भी मुझे बांधने को या चिपकने को कुछ रहा नहीं है, इसलिए मैं अब अशांत नहीं हूँ और मैं शांत हूँ आराम से। तो उसको कहते हैं जो है पीसफुल डेथ वास्तव में। तो आदमी जो है ऐसे बैठे बैठे बात करते करते चले जाएं तो बेटर है, या नींद में चला गया आराम से, तो दैट इज कॉल्ड पीसफुल डेथ। तो सर हर इंसान का ना डेथ को लेके एक अलग ही डर होता है, एक अलग अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो ऐसे मरेगा। कहीं ना कहीं हम सब सोचते हैं कि मृत्यु कैसे आएगी। तो जनरली लोग डेथ से बहुत डरते हैं क्योंकि वो यहाँ पे बहुत अटैच्ड हैं इस वर्ल्ड से। तो आपके अकॉर्डिंग ये कितना सच है? नहीं, देखिए, डेथ ये जितने भी जो भय है ना, ये तो एक जेनेटिकली हमारे अंदर एक प्रकार से हमें मिलते ही हैं। पर आध्यात्मिक जगत में जाने से या साक्षी भाव को विकसित करने के बाद में डेथ का डर समाप्त हो जाता है, समझे ना आप।
क्योंकि वो एक अवश्यंभावी नियम है, यानी कि वो एक एंड है, एक दूसरा एंड है, इसलिए हाँ। समझे ना। और एक बात हर व्यक्ति को समझना क्या मालूम है, अगर आप मृत्यु को नहीं समझ पाए ना, तो आप जीवन भी कभी जी नहीं पाओगे, ध्यान रखना। क्यों मालूम है? जिस दिन आप मृत्यु की गहराई को समझ जाओगे ना कि व्हाट इज डेथ एंड व्हाट इज गोइंग टू डाई इन विद इन मी, मैं अगर मरा तो क्या मर जाएगा मेरे अंदर? मेरी वासनाएं, मेरी अपेक्षाएं, मेरी इच्छाएं, मेरे सपने, वही तो मरेंगे ना। तो आदमी जिस दिन ये समझने लग जाएगा ना कि व्हाट विल डाई विद इन मी, तो वो उसको ये पता चल गया कि, और ये समझ में आ गया कि हर क्षण मैं मरता जा रहा हूँ, पैदा होते ही एक एक पल मेरा मरता जा रहा है। मैंने अभी क्षण बोला ना, तब तक वो क्षण तो निकल भी गया। ज़रा सोचो, इतना जल्दी मर गए हम। वो मतलब अब देखो ना, पल निकल गया, हम आए थे अभी तो थोड़ी देर, अब वो सब पल मरते चले जा रहे हैं। तो क्या मैं उसको जी पाया? क्या मैं उसके अंदर आनंद ले पाया? अब कहता नहीं जी, मैं जो पुराना, जो किसी ने मुझे कुछ गलत कहा था ना, मैं उसको गाय की तरह थोड़ा चबाया जा रहा हूँ, और एक दो महीने, 2-3 महीने चबाऊंगा और दुखी होता रहूँगा, बाद में उसको छोड़ूंगा जी मैं। तो आप ऐसा सोच रहे हो, तो फिर तो आप तो प्रेजेंट को मिस कर गए। तो डेथ जो है ना, उसको अगर समझना है ना, तो उसके 2 ही तरीके हैं कि या तो आप ध्यान का प्रयोग करो। ध्यान में तुम्हारे स्व की मृत्यु होती है, पर वो सही ध्यान है तो अहंकार की मृत्यु होती है, क्योंकि तुम्हें समझ में आने लगता है कि आई एम नॉट द डूअर, एवरीथिंग इज बीइंग हैपनिंग, सब कुछ यहाँ पे घट रहा है, हम तो सिर्फ उसके बीच में समझो एक नाटक की तरह उसको जी रहे हैं, उसको समझे ना। और तो ध्यान तो चलो, ध्यान में तो अब पता नहीं कि लोगों को ध्यान, सही ध्यान कहाँ मिलता है, क्या नहीं मिलता है, वो अभी कोई नहीं जान सकता। पर फिर भी ध्यान अगर किसका करना चाहिए, लोग अगर पूछेंगे, तो मैं कहूँगा विपश्यना ध्यान बुद्ध का है। वो वास्तव में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ ध्यान है, जिसको करना चाहिए। यानी तो ओशो ने बहुत तरह तरह के ध्यान डेवलप किए हैं, उनको करना चाहिए। यानी तो एक पिरामिड सोसाइटी है, उनके भी आनापान सती होता है, वो भी बुद्ध का ही कनेक्टेड है। तो ऐसे थोड़े ध्यान होते हैं ना, ये थोड़े ध्यान सही होते हैं, तो इनको करें तो मृत्यु जो है आपको समझ में आ जाएगी। मान लो नहीं आया, उससे भी तो सबसे सरल तरीका होता है कि एक बार है ना, पूर्व जन्म की यात्रा करो, बस। सर, आपने पूर्व जन्म की यात्राओं से क्या जाना है डेथ के बारे में? नहीं, देखिए, जो भी व्यक्ति कल पूर्व जन्म में जाएगा ना, 1 घंटे की एक समझो यात्रा होती है ये, तो वो अपने आप को देखता है कि मैं पिछले जन्म में मरा, 70, 80, 90 साल में मरा, लोगों ने मुझे जलाया गाड़ा, फिर मैंने अगला जन्म लिया, तो फिर मेरी जेंडर बदल गई, मेरी जात पात बदल गई। तो जब वो अपने 2-3 जन्म ऐसे देखता है ना, सैटेलाइट की तरह, कि यार मैं पिछले जन्म में मरा, फिर ये जन्म में आ गया, फिर मेरा नाम बदल गया, जेंडर बदल गया, जात पात बदल गई, फिर मैं अगला जन्म लिया 100 साल के बाद, तो वहाँ और कुछ अलग अलग हो गया। तो वो क्या देखता है कि यार मैं तो कभी मरा ही नहीं, यार मेरी तो पैकिंग बदलती रही। तो जिस दिन व्यक्ति को ये समझ में आ जाएगा ना, PLR करने से, कि हम वास्तव में मरते ही नहीं हैं, हमारी चेतना हमेशा मौजूद रहती है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने जो गीता में कहा कि ना आत्मा जलती है, ना मरती है, ना उसको कोई जला सकता है, नष्ट होती, बोलते हैं ना, तो वो सत्य जो कृष्ण ने कहा, वो तुम्हें प्रत्यक्ष, तुम्हें अनुभव में आता है, समझे ना। तो एक बार जो PLR में जाके आता है ना, उसका मृत्यु का डर परमानेंटली समाप्त हो जाता है। क्यों? देखिए, एक होता है उधार का ज्ञान। तो जितने भी आप शास्त्र पढ़ते हो ना, वो, और जितने भी सत्संग करते हो ना, या महात्माओं को सुनते हो, वो सब उधार का ज्ञान है, तुम्हारा नहीं है। हाँ, वो तुम्हारा नहीं है, तुम किसी को सुनते हो, किसी और की इसलिए wisdom है। तुम्हारा अनुभव नहीं होता ना, तो वो ऊपरी सत्य पे जाके खाली बैठा रहता है, तुम्हारे अंदर उतरता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन तुम खुद पास्ट लाइफ में जाकर जब देख के आते हो कि यार मैं तो मरा उस जन्म में, और मरा तो लोगों ने जलाया गाड़ा, और फिर मैं वापस जन्म ले रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरी चेतना तो हमेशा मौजूद रहती है यार। तो जिस दिन ये अनुभव हो गया, स्वानुभव आ गया, फिर आपके जीवन में क्यों डेथ का डर रहेगा भाई? आप है ना, अंदर से है ना, डेथ को लेकर आश्वस्त रहोगे कि मरा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ट्रेन से अगर थोड़ा स्टेशन जल्दी भी उतर गया, तो अगले ट्रेन वापस पकड़ ही लूंगा। समझे ना। तो वो डर समाप्त हो जाता है। और मैं जितने भी PLR में लोग गए ना, जब मैं उनको पूछता हूँ कि अब तुम्हें डेथ के बारे में क्या लगता है, तो वो कहते हैं सर हम तो समझ गए, यात्रा है, एक स्टेशन पहले उतरे के बाद में उतरे, वापस दूसरे स्टेशन में, तो दूसरी गाड़ी तो तैयार बैठी हुई है मेरी। तो देन व्हाई यू विल फियर? भाई एक मेट्रो छूट गई, दूसरी मेट्रो आ जाएगी मेरी, ऐसा आपको पता रहता है ना।
तो फिर आप थोड़ी परेशान होंगे। तो इसलिए डेथ को जानने का तरीका है ध्यान, यानी तो पुनर्जन्म, बस। ठीक है। सो थैंक यू सो मच सर। हमने डेथ को आज आपके एंगल से समझा। हाँ। एक बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव आपने दिया डेथ के ऊपर। तो आई होप हमारे दर्शकों के भी बहुत सारे ओपिनियंस चेंज हुए होंगे डेथ को लेकर आज के इस डिस्कशन के बाद। आपका जो डर है वो डेथ को लेकर कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ होगा, क्योंकि आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला है कि डेथ, जैसा कि सर ने बोला, एक यात्रा है। तो आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस पॉडकास्ट को अपने सभी स्पिरिचुअल दोस्तों के साथ जो बहुत ही क्यूरियस रहते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस रहते हैं उनके कि भगवान क्या है, डेथ क्या है, जीवन क्या है। आई होप ये उनको भी एक नई अंडरस्टैंडिंग देगा। तो मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।